हिमाचल में बड़ा खर्च का खेल बेनकाब। नो बजट नो अप्रूवल, फिर भी खर्च कैसे? 438 करोड़ खर्च बिना मंजूरी, कहां गया पैसा? सुक्खू सरकार घेरे में ओवर स्पीडिंग, बढ़ता कर्ज, आखिर जवाब कौन देगा? क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था सच में पटरी से उतर चुकी है या फिर सिस्टम के नाम पर चल रहा है खुला खेल खर्च का खेल? नमस्कार, मैं हूं प्रीति राठौर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। और आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े होते सवालों का तूफान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की ऐसी परतें खोली है जिन्हें देखकर हर टैक्स देने वाला नागरिक सोचने पर मजबूर हो जाए। 438 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च, वो भी बिना बजट, बिना मंजूरी और बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब बजट में कोई प्रावधान ही नहीं था तो ये पैसा आया कहां से? और अगर खर्च इतना जरूरी था तो विधानसभा से मंजूरी क्यों नहीं ली गई? नियम साफ कहते हैं एक एक रुपए का हिसाब पहले तय होगा फिर खर्च होगा, लेकिन यहाँ तो नियमों को जैसे साइड में रखकर सीधे खर्च का एक्सप्रेस हाईवे खोल दिया गया। और ये कोई एक विभाग की कहानी नहीं है। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, यानी वो सभी विभाग जो सीधे जनता के जीवन से जुड़े हैं, वहीं सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग का खेल सामने आया। मार्च 2025 आते आते तो जैसे सिस्टम ने खुद ही हार मान ली। 13 करोड़ 51 लाख रुपए इधर उधर एडजस्ट करके हिसाब बराबर करने की कोशिश की गई। अब सवाल ये है कि ये फाइनेंस मैनेजमेंट है या जुगाड़ का फॉर्मूला? और अगर ये सब इतना ही सामान्य है तो फिर नियम किसके लिए बनाए गए? अब बात करते हैं सबसे बड़े झटके की। हिमाचल प्रदेश का कुल कर्ज 1,03,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और सिर्फ एक साल में करीब 11,000 करोड़ रुपए का इजाफा। सरकार ने 26,000 करोड़ से ज्यादा का नया कर्ज लिया, 18,000 करोड़ चुकाए, लेकिन फिर भी कुल कर्ज बढ़ता ही गया। आखिर ये गणित किस दिशा में जा रहा है? क्या हम विकास के नाम पर कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं? अब जरा जल शक्ति विभाग की तस्वीर तो देखिए। जहां पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है वहां योजनाएं ही सूखी निकली। बिना सर्वे के प्रोजेक्ट बनाए गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कई जगह लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। और तो और 48 करोड़ रुपए के काम टुकड़ों में बांटकर ई टेंडर प्रक्रिया से बचने का खेल खेला गया। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर नियमों से बचने की सोची समझी रणनीति? संभावित आय 9 करोड़ 79 लाख रुपए थी, लेकिन वसूली हुई सिर्फ 37 लाख रुपए की। आखिर बाकी पैसा कहां गया? उधर अवैध खनन की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। पिछले 5 सालों में 40,000 से ज्यादा मामले, 27 पट्टों में 1 करोड़ 81 लाख रुपए की कम रॉयल्टी, यानी राजस्व का नुकसान भी और पर्यावरण पर खतरा भी। और अब बात उस फंड की जाए जहां हर पैसा लोगों की जान बचाने के लिए होना चाहिए था, आपदा राहत कोष। लेकिन यहाँ भी तस्वीर चौंकाने वाली है। 6 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। 122 करोड़ रुपए निवेश करने के बजाय खातों में पड़े रहे और कई मामलों में जरूरत से ज्यादा खर्च भी हुआ। तो सवाल ये है, जब जरूरत थी तब पैसा क्यों नहीं पहुंचा और जब जरूरत नहीं थी तब खर्च क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ सिस्टम की कमजोरी है या जवाबदेही से बचने का तरीका? कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बिना मंजूरी खर्च, लगातार बढ़ता कर्ज, विभागों में गड़बड़ी, योजनाओं में लापरवाही और हर कदम पर उठते सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ प्रशासनिक चूक है या फिर हिमाचल का वित्तीय अनुशासन पूरी तरह ढह चुका है? क्योंकि अगर आज जवाब नहीं मिला तो कल ये बोझ सीधा जनता के जेब पर पड़ता रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हिमाचल की आर्थिक हालत सच में खतरे में है या ये मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सवाल बड़ा है और जवाब अब जरूरी है।